ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे वाक्य में प्रयोग होता है जिसमें पहला कार्य पूरा होने से पहले ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। इसमें कह सकते हैं इसमें कुल मिला जुला के एक और आधे सेंटेंस यानी 1.5 वाक्य इसमें पूरा होता है, 2 वाक्य इसमें कभी पूरा नहीं हो पाता है। जैसे एक बार एक एग्जांपल और देखते हैं कि he went the garden he went to garden he plucked the flowers वह बगीचे में गया और फूल तोड़ा। तो ध्यान दीजिएगा कि वह बगीचे में गया और फूल तोड़ा। जैसे आप अनुभव करिए, कभी कभी अगर समय होता है पूजा पाठ ऐसे नवरात्र का हुआ या फिर चल रहा है सावन चल रहा है कि जब फूल की कमी होने लगती है तो आप बगीचे में जाके पहले ये नहीं देखे कौन सा फूल तोड़े कौन सा नहीं। जैसे होता है जो सामने मिले उसी को तोड़ लो, यानी कहने का मतलब आप अपनी तरह से बगीचे में प्रवेश भी नहीं किए हैं तब तक तोड़ने का काम जो है वो चालू हो गया है। तो ऐसे में क्या है कि he went the garden में बगीचे में गया, he plucked the flowers वह फूल तोड़ा। तो इसमें पहला जो पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट दूसरे वाक्य का है। तो कहने वाला इसमें जो पार्टिसिपल लगेगा वह सब्जेक्ट के लिए लगेगा, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगेगा। तो पहले बताया गया कि अगर पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लगता है तो सब्जेक्ट के पहले, तो सब्जेक्ट के पहले पहला कौन सा कार्य हो रहा था? बगीचे में जाने का। तो जब बगीचे में जाने वाला जो कार्य हो रहा था तो उसका जो वर्ब है, क्योंकि पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगता है, तो वर्ब क्या है? वेंट। वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो। तो गो में आईएनजी लग गया, गोइंग गार्डन, गोइंग टू द गार्डन, गोइंग टू द गार्डन। तो इसका तो पार्टिसिपल बन गया। अब दूसरा सेंटेंस हम ऐसे उतार देंगे, गोइंग टू द गार्डन he plucked the flowers, he plucked the flowers, यानी बगीचे में जाते ही उसने फूल तोड़ा। तो ध्यान दीजिएगा एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से यह जो है दोनों वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर सब्जेक्ट के बजाय हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो कैसे सेंटेंस जो है इसकी मीनिंग गलत हो जाती है। हम एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे I was हाँ देखिए I saw a dead cow, I was walking on the road, I saw a dead cow, I was walking on the road। मैं एक मरी हुई गाय देखी, मैं सड़क पर टहला। तो ध्यान देना है कि इस दोनों का सब्जेक्ट एक, तो कहने वाला ये दोनों सब्जेक्ट एक है, जो पार्टिसिपल लगेगा वो सब्जेक्ट लगेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम? सीइंग ए डेड काऊ, I was walking on the road। अगर आप इस तरह से सेंटेंस को करते हैं तो यह सेंटेंस पूरी तरह से गलत होगा। ध्यान दीजिएगा अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह से करते हैं तो यह सेंटेंस हमारा पूरी तरह से गलत होगा। पहले क्या देखना है कि पहले आपने देखा, पहले आप टहल रहे थे, पहले आप टहल रहे थे, टहलते हुए आपने देखा। इसका यह होगा कि इसमें हम देखते हैं, इसका क्या होगा? वॉकिंग ऑन द रोड आई सॉ ए डेड काउ। ध्यान दीजिएगा वॉकिंग ऑन द रोड आई सॉ डेड काउ, यानी सड़क पर टहलते हुए मैंने एक मरी हुई गाय देखी। क्लियर? तो इसका सेंटेंस का एकदम एक्यूरेट आंसर मिला। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो भी देखिएगा कैसे मीनिंग चेंज हो जाती है। क्या होगा? I saw a dead cow
walking on the road, walking on the road। देखिए सेंटेंस तो हमारे सब सही है लेकिन मीनिंग गलत हो रही है। सेंटेंस हमारा ओरिजिनल सेंटेंस क्या था, आई सॉ अ डेड काउ, आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड। इसका पहला जो आंसर है, आंसर भी सही है कि सड़क पर टहलते हुए मैंने एक मरी हुई गाय देखी, यानी टहल कौन रहा था, मैं टहल रहा था। लेकिन अगर आप इस तरह इसको कर देते हैं, जैसे लास्ट लिखिएगा कि आई सॉ अ डेड काउ वॉकिंग ऑन द रोड, इसी क्या मीनिंग निकल रही है, यानी मैंने एक मरी हुई गाय को सड़क पर टहलते हुए देखा, यानी इस वाक्य में तो मैं टहल रहा था, ये तो सही है, लेकिन इस वाक्य में कहा जा रहा है कि वो जो गाय मरी हुई थी वो टहल रही थी। कहने मतलब यह जो सेंटेंस हमारा है यह पूरी तरह से गलत है। तो इस सेंटेंस का ये 3 आंसर देने का मतलब ये रहा कि आप ये पूरी तरह समझ लीजिए कि अगर पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लग रहा है तो सब्जेक्ट के पहले और ऑब्जेक्ट के लग रहा है तो ऑब्जेक्ट के बाद। अगर हम उसके स्थान को चेंज कर देते हैं तो हमारी मीनिंग चेंज हो जाएगी, और जो मीनिंग चेंज हो जाएगी तो हो सकता है वह सेंटेंस हमारा पूरी तरह से गलत भी हो जाए। तो ऐसे सेंटेंस कभी-कभी पेपर में देते हैं इसको सही करने के लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा कि किसका एक्शन हो रहा है, किसका एक्शन नहीं हो रहा। तो यह तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल रहा। अब हम चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। जैसे भी आपने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक काम पूरा होने से पहले, यानी पहला काम पूरा होने से पहले दूसरा काम शुरू हो जाता है। लेकिन परफेक्ट क्या है, इसका नाम ही पूर्ण है। तो परफेक्ट में पहला काम जैसे ही पूरा हो, पहला काम जैसे ही पूरा होता है वैसे ही दूसरा काम शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट में क्या होता है कि पहला काम पूरा होने से पहले ही दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन परफेक्ट में क्या है कि पहला काम जैसे ही पूरा हो वैसे ही दूसरा काम शुरू, यानी पहले काम के पूरा होने और दूसरे काम के शुरू होने के बीच में समय नहीं लगता। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। लेकिन ये भी बात वही है, अगर सब्जेक्ट के लगा है तो सब्जेक्ट के पहले वाले वाक्य में और ऑब्जेक्ट लगा है तो ऑब्जेक्ट के बाद वाले वाक्य में लगेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, आई रोट ए लेटर, I went, I went, I wrote a letter, I went, मैंने एक पत्र लिखा, मैं चला गया। तो पर बताइए I wrote a letter, पत्र लिखने के बाद मैं गया ना, यानी पहले पत्र लिखने वाला कार्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इस कार्य को अधूरा करेंगे तो हमारा पेपर मतलब पत्र जो है पूरी तरह से नहीं लिखा जा चुका होगा। तो यह कार्य पूरा होगा तभी यह कार्य शुरू होगा। पत्र लिखने के बाद या मैं पत्र लिखते ही मैं चला गया, यानी जैसे पत्र लिखने का काम पूरा हुआ वैसे ही मैं चला गया, यानी दूसरा काम शुरू हो रहा है। इसमें कहने का मतलब पहला कार्य पूरा हो रहा है तब जाके दूसरा कार्य शुरू हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, और दोनों सब्जेक्ट का, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए एक है, कहने वाला जो पार्टिसिपल लगेगा वह सब्जेक्ट के पहले लगेगा। तो जब सब्जेक्ट के पहले लगेगा और परफेक्ट पार्टिसिपल होगा तो जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब के पहले हैविंग प्लस उस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। तो कह सकते हैं हैविंग रिटन अ लेटर, हैविंग रिटन अ लेटर आई वेंट, आई वेंट। ध्यान दीजिएगा कि हैविंग रिटन अ लेटर आई वेंट, पत्र लिखकर मैं चला, यानी पत्र लिखने का काम पूरा हुआ फिर मेरे जाने का काम शुरू हुआ, यानी जहां आप पहला कार्य पूरा हो रहा है तब जाके दूसरा कार्य शुरू हो रहा है। तो ऐसे में किस रूल का प्रयोग उसमें होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं रूल नंबर 3 जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि पार्टिसिपल किसी भी वाक्य में वर्ब या एडजेक्टिव का काम करता है। तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और यह किसकी तरह करता है, कि एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यानी जहां पर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है वैसे ही पास्ट पार्टिसिपल का होता है। बस अंतर इतना है कि एडजेक्टिव एक प्रॉपर वर्ड होता है और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे पहले हम एडजेक्टिव देख लेते हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग